और इस बीच देहरादून में भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थानों के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री अब संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन का काम करेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन जन के कल्याण के लिए ठोस और व्यवहारिक उपायों के संकलन में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस विशिष्ट अधिवेशन के आयोजन हेतु देवभूमि उत्तराखंड को चुनने के लिए ISSI के समस्त पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और उनकी पूरी टीम विश्वविद्यालय परिवार को भी इस अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत पिछले 11 वर्षों में कई नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से देश के हर वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं। आज अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति उसके कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करना हो, या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस